ख्याति यानी ज्ञान, आपका प्रकाश, ख्याति यानी प्रकाश, ख्याति यानी ज्ञान। आपका जो ज्ञान है ये इसका प्रकाश अलोकाकाश में भी जा रहा है, अलोकाकाश भी प्रकाशित हो रहा है। ऐसी स्थिति की जब ऐसे भगवान को देखो, कौन से भगवान को लाए? भगवान की एनर्जी एक समान नहीं होती महानुभाव। भगवान के पास जितने गुण हैं उसकी एनर्जी बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। भगवान को कभी एक रूप मत मानना, प्रतिमा को कभी एक रूप मत मानना, गुरु को कभी एक रूप मत मानना, नमोकार मंत्र को कभी एक रूप मत मानना। ये कभी एक रूप में होते ही नहीं। इनके इतने रूप हैं, जितने रूपों में तुम देख सको उतने रूप हैं। तुम्हारी क्षमता कितनी है? तुम कितने रूपों में देख सकते हो अपने भगवान को? तुम कितने रूपों में देख सकते हो अपने गुरु को? तुम कितने पहलू निकाल सकते हो नमोकार मंत्र में? निकालो, तुम्हारे ऊपर। जौहरी के ऊपर है कि वो हीरे को कितने पहलू में देख सकता है। स्वयं तो अपने आप में हीरा हीरा है। भगवान को कभी एक रूप में मत मानना। एक रूप में भगवान को तुम मानते हो इसलिए तुम फैल हो जाते हो। तुम्हें भगवान हमेशा एक सा दिखता है इसलिए आपके कार्य सिद्ध नहीं होते। आपको गुरु एक रूप में दिखता है इसलिए आपको आशीर्वाद होता है। आपको सदा आशीर्वाद एक रूप में दिखता है इसलिए आपको आशीर्वाद फलता नहीं। आपको नमोकार मंत्र क्या है? उसमें 5 परमेष्टि हैं और क्या? 35 अक्षर 58 मात्राएं 5 पद है, यही दिखता है। इसलिए आपके कार्य सिद्ध नहीं होते। आपको जो लिखा होता है बस उसी के लिए आपकी श्रद्धा बनती है। महानुभाव, एक कला सीख लीजिए। भगवान को कभी एक रूप मत मानना। जितने रूपों में भक्त देखेगा भगवान उतने रूपों में ही दिखेगा। जब भगवान अभिषेक को बैठते हैं उस समय उनकी एनर्जी अलग होती है। मैंने कई बार कहा, क्यों लोग अभिषेक को देखना चाहते हैं? क्यों अभिषेक के समय लोग मंदिर में ज्यादा इकट्ठे होते हैं? दिन भर में भगवान बैठे ना, कभी दर्शन करके आ जाओ। अभिषेक के समय क्यों? पूरे 24 घंटे में भगवान से जो तुम नहीं पा पाओगे वो किमिक्षक वरदान अभिषेक के समय पा पाओगे। मैं पूछता हूं, कोई राजा अन्य कार्य में व्यस्त है, उस समय तुम उसके यहां कोई मांगने गए तो शायद वो टाल देगा, अभी मैं व्यस्त हूं, अथवा देगा तो ये देगा। और जब राजा दान देने के लिए ही बैठा हो दानशाला में, उस समय तुम मांगोगे तो शायद वो देने के लिए बैठा है। 24 घंटे में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति दाता कब बनती है? मां दाता अभिषेक के समय। उस समय उनका भंडार खुला है, उस समय किमिक्षक वरदान है, उस समय का दर्शन, उस समय की इच्छाएं, उस समय जो तुम प्रार्थना करोगे वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान था, क्योंकि वो बैठे उसी के लिए हैं। धन दौलत तुम्हें चाहिए है, उस समय वो भी मिलेगा और समय नहीं मिलेगा। अन्य समय बैठे हुए भगवान का तुम ध्यान करोगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा, मोक्ष मार्ग हो जाएगा, कर्म कट जाएंगे, सब परमार्थ के कार्य हो जाएंगे, संसार का कार्य नहीं होगा। मोटिवेशन, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अन्य समय भगवान के दर्शन से कर्मों की निर्जरा, निधत्त निकादित कर्मों का क्षय, पुण्य का बंधन, वो सब मिलेगा कुछ, लेकिन संसार धन दौलत नहीं मिलेगा। तुम आए हो कि मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, तुम आए हो कि मेरा व्यापार का घाटा पूरा हो जाए। तुम जब धन दौलत के लिए चाहते हो, संसार के लिए, महानुभाव, एक समय है, क्योंकि कभी तीर्थंकर, ये मेरी बहुत बड़ी खोज है। खोज मेरी है नहीं मेरी बनाई हुई नहीं। मैंने कहा ना, मेरा कुछ भी नहीं है, बस मैंने आगम में से निकाल दिया। भगवान को पांडुकशला के समय, अभिषेक के समय श्री पर बैठाना जाता है और कभी नहीं बैठते। 24 घंटे में तीर्थंकर कभी श्री पर नहीं बैठते। जब मूर्ति की स्थापना की जाती है उसमें हिरम बीजाक्षर पर विराजमान होते हैं, अर्हम बीजाक्षर पर विराजमान होते हैं, मातृका यंत्र अचल यंत्र पर विराजमान होते हैं, श्री पर विराजमान नहीं होते कभी। भगवान कभी नहीं होते। मात उज्ज्वल मांगनंदी महाराज ने क्या कहां से खोजा, कैसे सोचा? मांगनंदी महाराज का अद्भुत शोध, भगवान को श्री पर बैठा दिया। क्यों? अभिषेक कौन करता है, किसके लिए जरूरी है? अभिषेक कौन करता है, किसके लिए जरूरी है? मुनि महाराज, हम अभिषेक नहीं करते, हमारे लिए जरूरी नहीं है।
ग्रस्त कहते हैं। और आप ग्रस्त झूठ मत बोलना। कौन ग्रस्त है जो धन दौलत नहीं चाहेगा? जो नहीं चाहता हो वो अभी 2 दिन बाकी है, 30 तारीख को उसकी भी साथ में स्थापना करा दूंगा। हमें तो कोई मतलब नहीं है धन दौलत से, हम तो जल से भिन्न वाले फालतू बात है, झूठ बोलना। जो है सही बोल दो ना। अरे भाई चाहते हैं तो चाहते हैं, क्यों झूठ बोलना? मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं अरे सब चाह रहे हो, काय को ऊपर से बोलो। और भगवान के सामने झूठ बोलोगे तो वैसे ही होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मतलब, तो भगवान कहते ठीक है अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। है इच्छा है अंदर। मांगनंदी महाराज ने तुम्हारे अंदर की बात पढ़ ली कि अभिषेक ग्रस्त के लिए है, और ग्रस्त के लिए धन दौलत जरूरी है। पूज्य आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा कि जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो साधु कौड़ी का नहीं, और जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं है वो श्रावक कौड़ी का नहीं। साधु के पास कौड़ी हो तो वो साधु कौड़ी का नहीं, ग्रस्त के पास कौड़ी नहीं है तो कौन पूछने वाला बताओ? हर स्थान पर पाया चाहिए। अभी चतुर्मास के कलश बैठा लेंगे, कौन बैठा लेगा? शांति धारा मंदिर बनाना फोकट में बनेगा? कौन सी माला फेरने से मंदिर बन जाता है? पैसा खर्च करने से बनता है। धर्म करो चाहे कर्म करो, ग्रस्त बिना धन के कुछ भी नहीं कर सकता। बस फिर त्याग का मार्ग है। 2 मार्ग है, एक त्याग का मार्ग है। श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? त्याग का, पक्का है। श्रेष्ठ मार्ग त्याग का है। यदि त्याग के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता है तो वो अत्यागी क्या करेगा? कितने लोग त्याग के मार्ग पर बढ़ पाते हैं? कितने लोग प्रतिमाएं ले पाते हैं? 12 व्रतों से त्याग शुरू होता है। तो इंदौर में बताओ, सारे भारत में बताओ, 12 प्रतिमा रहने वाले जैनी ज्यादा है कि प्रतिमा से रहित जैनी ज्यादा है? प्रतिमा से रहित जैनी ज्यादा। प्रतिमा वाले तो कितने होते हैं? बहुत चंद लोग होते हैं, ना के बराबर है आज के समय तौर पर। तो जिनकी प्रतिमा नहीं है, जिनका त्याग मार्ग नहीं है, जिनका अभी कुछ भी नहीं त्याग है, परिग्रह प्रमाण नहीं है, प्रोष्ठ उपवास नहीं है, देश व्रत नहीं है, दिग्व्रत व्रत नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, ये धर्म कैसे करेंगे? त्याग धर्म बहुत बड़ा धर्म है। यदि त्याग धर्म के संबंध में चले गए तो इष्टोपदेशकार पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट किया, यदि तुम्हारे लिए त्याग मार्ग की रुचि है, त्याग मार्ग का धर्म है, तो आप त्याग मार्ग पर जाइए। दान देने के लिए धन कमाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा, दान देने के लिए धर्म कमावे, वो नहाने के लिए कीचड़ लगा रहा है। बोले कीचड़ क्यों लगा रहा है? बोले नहाना है। नहीं, लेकिन दूसरा मार्ग वहां पूज्यवर का अर्थ यह नहीं था। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ मार्ग त्याग मार्ग, लेकिन सबसे ज्यादा तो त्यागी है ही नहीं। उनके लिए धर्म कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, जो त्याग नहीं कर सकते? तो फिर जिनवानी ने दूसरा मार्ग निकाला, तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम त्याग कर सकते हो घर का? नहीं, बोलते जाना। तुम घर का त्याग कर सकते हो? नहीं। परिवार का, धन दौलत का, जायदाद का, शरीर का, कपड़ों का? नहीं, सब में नहीं। ये ऊपर से बोल रहा है कि अंदर से? हाँ अंदर, मैं मान रहा हूं अंदर से बोल रहा है। इस मामले में तुम कभी झूठ बोलोगे ही नहीं। अब हमारा मार्ग है दूसरा, तुम्हारे पास क्या है, क्या चाहते हो? पहला उत्तर देना है, तुम्हारे पास क्या है? जो नहीं है उसकी बात मैं करूंगा नहीं। क्या है तुम्हारे पास? परिवार है, बोलो। धन दौलत थोड़ा बहुत है, कपड़े लगते हैं, खाने पीने को है, बस जो है इसी से धर्म शुरू कर दो। एक धर्म त्याग का है, उसमें मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि त्याग मार्ग जबरदस्ती करने का है ही नहीं। हम त्याग भी करा देंगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। हमने जबरदस्ती किसी का त्याग करा दिया, उसके परिणाम बिगड़ जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएगा, चोरी करेगा, चपाटी करेगा, बददुआएं देगा हमें। महाराज के चक्कर में आकर के त्याग जबरदस्ती नहीं होता, वो शक्ति से होती है। लेकिन दूसरे मार्ग में हम जबरदस्ती भी करेंगे
आदेश भी देंगे और नहीं मानोगे तो तुम्हारी वो बात बताऊंगा जिससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे।